हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीपीसी सीरीज़ में जिसका नाम है क्विक बिगनर्स गाइड फॉर अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग। ये है वीडियो नंबर 6। और अगर आपने शुरू के 5 वीडियोस नहीं देखे तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाएं और पहले उन वीडियोस को देख लें। शुरू के 2 वीडियो में हमने एक ओवरव्यू में बात करी है कि अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग क्या होती है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो टर्म्स इसमें यूज होते हैं उनको समझा था। फिर हमने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की बात करी थी, देन स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन्स की बात करी थी, और फिर हमने समझा था स्पॉन्सर्ड ब्रांड को इन डेप्थ। तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड में दोस्तों हमने ये देखा था कि हम ट्रैफिक को अपने स्टोर्स पे डाइवर्ट कर सकते हैं, ब्रांड स्टोर्स पे। तो आज समझने वाले हैं ब्रांड स्टोर क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, और प्रैक्टिकली आपको ब्रांड स्टोर बना के भी दिखाऊंगा। एंड ब्रांड स्टोर के वीडियोस को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला ब्रांड स्टोर बनाना, जिसमें कि आपको ब्रांड स्टोर बना के दिखाऊंगा। सेकंड, ब्रांड स्टोर को ऑप्टिमाइज़ करना। कई लोग ब्रांड स्टोर बना तो देते हैं बट उसको फिर आगे ऑप्टिमाइज़ नहीं करते हैं। एंड थर्ड, उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। कई लोग ऑप्टिमाइज़ भी करते हैं बट उनको ये नहीं पता चलता है कि जो वो चेंजेस कर रहे हैं उसके क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं और कैसे ब्रांड स्टोर के मैट्रिक्स को आपको ट्रैक पे रखना है टू मेज़र द परफॉर्मेंस ऑफ योर ब्रांड स्टोर। सो विदाउट फर्दर डिले चलते हैं डायरेक्टली कंटेंट पे स्ट्रेट अवे। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं सेलर सेंट्रल में। यहाँ आपको जाना है एडवर्टाइजिंग कैंपेन मैनेजर में। कैंपेन मैनेजर में जाकर के आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे ब्रांड कंटेंट का। इस पर आपको 2 ऑप्शन आएंगे, आपको क्लिक करना है स्टोर्स पे। स्टोर्स क्लिक करेंगे जैसे ही आप पहुँच जाएंगे स्टोर्स पे, स्टोर्स की विंडो पे, जहाँ पे आपको अगर आप देखेंगे तो आपके जितने भी ब्रांड्स हैं उनका दिखाएगा। अगर आपने स्टोर ऑलरेडी बना रखा है तो एडिट स्टोर और सी इनसाइट्स का ऑप्शन दिखाएगा, और जिस ब्रांड्स के लिए आपने स्टोर नहीं बना रखा है उसके लिए क्रिएट स्टोर का ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ नीचे आपको लर्निंग रिसोर्सेज दिखाएगा। ये कुछ हेल्पफुल गाइड्स हैं जो अमेज़ॉन ने दे रखी हैं, जिनको गो थ्रू आप कर सकते हो टू नो मोर अबाउट स्टोर्स। और ये फीचर्ड स्टोर्स हैं कुछ अमेज़ॉन ने दिखा रखे हैं। सी व्हाट अदर ब्रांड्स हैव बीन बिल्डिंग, जो और ब्रांड्स बना रहे हैं स्टोर्स। तो कुछ सैम्पल स्टोर्स आपने दिखाए हुए हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एक बार। तो ये देखिए इस तरीके का स्टोर्स आपका बनने वाला है जो आपको जो अदर ब्रांड्स यूज कर रहे हैं। तो इसी तरीके का सिमिलर स्टोर्स आप भी बना सकते हो। अब हम आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट स्टोर पे। क्रिएट स्टोर पे जो जब आप क्रिएट स्टोर पे क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे कुछ इस तरीके की विंडो पे। ठीक है, तो इन सब ऑप्शंस को समझते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्टोर क्या होता है और किस लिए बनाया जाता है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इसमें, और कैसे आगे थोड़ा सा थ्योरी उसकी देख लेते हैं। द प्लेस ऑन अमेजोन फॉर शॉपर्स टू एक्सप्लोर, इंटरैक्ट एंड शॉप विद योर ब्रांड। बेसिकली ये एक स्टोर है अमेजोन पे जो शॉपर्स को हेल्प करता है टू एक्सप्लोर, इंटरैक्ट एंड शॉप विद योर ब्रांड्स। यानी कि जो आपका ब्रांड है उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और जो भी क्रिएटिव्स आप दिखाना चाहते हैं वो आप एक सिंगल डेस्टिनेशन पे दिखा सकते हैं, जिसको आप मेंटेन कर सकते हैं थ्रू अमेज़ॉन पोर्टल। ठीक है, तो अमेज़ॉन ने ये फैसिलिटी दे रखी है बेसिकली कि आप इस स्टोर के जरिए अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है ब्रांड रजिस्ट्री होती है। ब्रांड रजिस्ट्री होनी चाहिए, आपके जितने भी ब्रांड होना चाहिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपको ब्रांड रजिस्ट्री के बारे में नहीं पता है तो आप टाइप कर सकते हैं ब्रांड रजिस्ट्री। अमेज़ॉन का एक पेज भी है, उसको लेकर के वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्री की उन्होंने पूरी डिटेल एक्सप्लेन करी हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको स्टोर क्यों बनाना चाहिए, वाई। तो आपने देखा होगा कि जब हम अमेज़ॉन पे जाते हैं तो हम सर्च करते हैं कोई प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेट्स से वी आर सर्चिंग शूज़, तो हम सर्च करते हैं शूज़। तो जब आप शूज़ सर्च करते हो तो केवल प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। अब प्रोडक्ट से आपका ब्रांड नहीं पता चलता है, राइट। तो आपने देखा होगा आजकल जो कस्टमर्स हैं वो ब्रांड में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। दे वांट टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड द ब्रांड, और दे वांट टू अंडरस्टैंड द पीपल बिहाइंड द ब्रांड, है ना। तो वो उसको समझना चाहते हैं ब्रांड्स को कि ये ब्रांड्स क्या ऑफर करता है, कैसे बिल्ड हुआ है, या क्या इनके यूएसपीज हैं, क्या वैल्यूज़ हैं वगैरह वगैरह को। तो ये हेल्प करता है बेसिकली आपके ब्रांड को जानने के बारे में। ठीक है,
अदरवाइज नहीं तो प्रोडक्ट्स दिखते हैं खाली, यू डोंट हैव ऑप्शन टू शोकेस योर ब्रांड्स और ब्रांड स्टोरी। तो जो स्टोर्स होता है वो कस्टमर्स को एक और तरीका देता है टू ब्राउज, इंगेज एंड शॉप विद योर ब्रांड। तो आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ उनको वो ब्राउज कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं, शॉप कर सकते हैं। ठीक है। और ब्रांड्स को भी ये एक बेसिकली ब्रांड्स को भी अपना प्रोडक्ट शोकेस करने का, ठीक है, और अपने ब्रांड वैल्यूज़, ब्रांड यूएसपीज और अपने ब्रांड्स के बारे में बताने का एक प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है। और आप इस पे एक्सटर्नल ट्रैफिक भी ड्राइव कर सकते हो। बेसिकली ये एक मिनी वेबसाइट जैसा काम करता है, एक लैंडिंग पेज की तरह है आपका अमेजोन पे, जिस पे आप कस्टमर्स को लैंड करा सकते हो और उनको आपके ब्रांड के बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा उसके थ्रू। और अमेजोन क्लेम करता है कि आपको स्टोर बनाने के बाद 8% सेल इंक्रीज होता है। ये अमेजोन ने अपना डेटा निकाला होगा जो भी, तो उनका ये क्लेम है कि 8% तक आपका सेल इंक्रीज हो जाएगा अगर आप ब्रांड बनाते हैं तो ये भी एक रीज़न है कि आपको ब्रांड बनाना चाहिए। और अमेजोन बोलता है कि आजकल जो शॉपर्स होते हैं दे आर रिसेप्टिव टू इंस्पिरेशन, यानी कि वो इंस्पिरेशन के लिए बहुत रिसेप्टिव होते हैं। सो स्टोर जो होता है वो एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता है जो कि आपके ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करा सकता है उनको, एंड इंस्पायर देम टू कम बैक, और उनको इंस्पायर कर सकता है वापस आने के लिए और आपके और प्रोडक्ट भी खरीदने के लिए। बेसिकली रिपीट परचेज अगर आप बोलो तो ब्रांड से एक कनेक्टिविटी आती है जिससे वो आपके और भी प्रोडक्ट्स देख सकता है और उसकी आपको रिकॉल कर सकता है, और जब उसको सिमिलर प्रोडक्ट्स चाहिए होगा तो वो चांसेस हैं कि वो आपके पास दोबारा आ सकता है, क्योंकि वो एक बार आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी बाय कर चुका है। और जब वो ब्रांड स्टोर पे गया तो उसने अपनी इंटायर रेंज देख लिया आपके प्रोडक्ट्स की, आपके ब्रांड को समझ लिया, तो चांसेस हैं कि वो दोबारा आएगा और आपके प्रोडक्ट्स दोबारा खरीद सकता है। ठीक है। अब हमें स्टोर्स के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है बिफोर वी स्टार्ट। तो आप एक स्टोरी दिखा सकते हो थ्रू लाइफस्टाइल वीडियो, क्योंकि आप स्टोर्स पे एक लाइफस्टाइल इमेजेस ऐड कर सकते हो, वीडियोस ऐड कर सकते हो और अपनी फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो टू क्रिएट एन ऑप्टिमल शॉपिंग एक्सपीरियंस। ठीक है। तो अपने मतलब शॉपिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए आप क्रिएटिव्स का यूज़ कर सकते हो, स्टोरीज़ का यूज़ कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स, सारे फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो कैटेगरी वाइज, और डिफरेंट पेजेस में डिफरेंट क्रिएटिव्स यूज कर सकते हो, और दैट विल हेल्प यू टू कनेक्ट टू गिव अ बेटर एक्सपीरियंस टू शॉपर्स। आप उनको कनेक्ट कर पाओगे और एक बेहतर एक्सपीरियंस दे पाओगे। तो एक तो पहला दोस्तों ये फ्री है एंड DIY सॉल्यूशंस है, यानी कि आप खुद कर सकते हो, आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड के साथ इसका इंटीग्रेशन होता है, जो हमने लास्ट टाइम भी समझा था। स्पॉन्सर्ड ब्रांड में आप इसको लिंक कर सकते हो, आप क्यूरेट कर सकते हो एज यू लाइक, जो भी आपको बनाना है, जैसे वीडियो, लाइफस्टाइल, इमेजेस, स्टोरीज, आप वो खुद ऐड कर सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो और आप अपनी ब्रांड स्टोरी बता सकते हो, और आप इनसाइट्स देख सकते हो अपने स्टोर्स के कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग उससे एंगेज हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, और अपनी ब्रांड फॉलोइंग को भी बढ़ा सकते हो। तो इस पे ऑप्शंस होता है कि ब्रांड जो बायर्स होता है वो ब्रांड को फॉलो भी कर सकता है, तो उनको उसके अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्टोर्स को बनाना कैसे है हमें। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम क्या ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है ब्रांड डिस्प्ले नेम का। अमेजोन इस पूरे सेक्शन को बोलता है हेडर, ये जो भी हम कर रहे हैं अभी, राइट। और इसके बाद आएगा होम पेज। तो हेडर में हमारे पास पहला ऑप्शन आ रहा है ब्रांड डिस्प्ले नेम का। यहाँ पे गाइडलाइंस भी आप चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे अपना जो भी ब्रांड नेम है वो डालना है। अभी मैं हेंस का दिखा रहा हूँ आपको करने के लिए, तो मैं यहाँ पे HANES हेंस डाल देता हूँ, डेमो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने हेंस का लोगो डाल दिया, तो आप यहाँ पे अपलोड न्यू करके लोगो अपलोड कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। और यहाँ पे इसने इसका लोगो स्पेसिफिकेशन भी दे दिया। मिनिमम साइज 400 का होता है, तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप 600 बाय 600 का डालें। ठीक है। उसके बाद क्रिएटिव एसेट्स टैग होते हैं, ये आप 50 टैग्स तक ऐड कर सकते हो। ये SEO के लिए होता है कि आपकी इमेज को किससे सर्च करना है, तो ये ऑप्शनल है, आप इसको डाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। डिस्प्ले लोगो इन हीरो रीजन,
लोगो विल अपीयर इन द हीरो ऑफ ऑल योर स्टोर पेजेस। तो ये कह रहा है जैसे आपके पास पेजेस ऐड करने का ऑप्शंस होता है, आप आगे भी लेट्स से कैटेगरी, सब कैटेगरी और पेजेस ऐड कर सकते हो। तो कह रहा है कि आपको सब पे लोगो दिखाना है क्या? अगर आपको दिखाना है तो आप येस करते हैं, नहीं दिखाना है तो आप नो करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं देखता हूँ इन्होंने दिखा रखा कि मैं मेंस वेयर पे जाता हूँ, मेंस इनर वेयर पे, तो यहाँ पे आपको लिखा होगा कि इनका लोगो जो है मुझे वो हर उस पर दिख रहा है। तो इन्होंने येस करा हुआ है तो ये मुझे हर एक उस पर लोगो दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसको येस ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं दो ऑप्शन प्रोडक्ट ग्रिड डिस्प्ले में, स्टैंडर्ड और टॉल। तो अमेजोन ये कह रहा है डिज़ाइन फॉर प्रोडक्ट इन कैटेगरीज लाइक होम, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनके प्रोडक्ट्स विड्थ में थोड़ा सा बड़े होते हैं, विड्थ जिनकी बड़ी होती है, उसके लिए आप स्टैंडर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और जो प्रोडक्ट्स फैशन टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जहाँ टॉल इमेजेस चलती हैं, तो वहाँ पे आप इस तरीके का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा ये मुझे होम पेज वाले सेक्शन पे ले गया। अब पहला ऑप्शन मुझे आता है यहाँ पे पेज मेटा डिस्क्रिप्शन का। तो पेज मेटा डिस्क्रिप्शन भी यूज होता है एसईओ के लिए। जब आप गूगल में कुछ टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा एक टाइटल लिखा था, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा था ये वो डिस्क्रिप्शन है। अभी पहले इसको डेमो मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसे ही डाल देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेम्पलेट का। यहाँ अमेजोन ने आपको 3 रेडीमेड टेम्पलेट दे रखे हैं। टेम्पलेट मतलब जिसमें आपको सिर्फ वो सेक्शंस, टाइल्स अपने आप बने हुए आ जाएंगे, आपको टाइल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ही टाइल डिसाइड करें, टाइल्स मतलब ये हैं, देखिए ये जो बना हुआ आ रहा है यहाँ पे, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो सेक्शंस बने हुए आ रहे हैं डिफरेंट, ये इनको टाइल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये अलग अलग कंटेंट्स की टाइल हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ इसने यहाँ पे एक दिख भी रहा, देखेंगे अगर आप कि किस तरीके का ये स्टोर आपका दिखाई देगा, इसके टाइल्स कैसे कैसे होंगे। तो इस तरह के टाइल्स ऑलरेडी बने हुए आ जाएंगे। तो ये अमेजोन यहाँ पे बता भी रहा है आपको कि किसके लिए इसको यूज़ करना है। टेल अ ब्रांड स्टोरी एंड शो कैटेगरीज, शोकेस अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट। कह रहा है कि अगर आपको कैटेगरी दिखानी है, सब कैटेगरीज दिखानी है आपके पास, जैसे काफ़ी प्रोडक्ट रेंज आपकी काफ़ी बड़ी है, कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी वाइज आपको जाना है तो आप मार्क्यू सेलेक्ट करिए। और अगर आपके पास फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स मतलब जो टॉप प्रोडक्ट्स अगर आपको दिखाने हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट कलेक्शन में आप कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, जैसे जो भी है, जैसे बेस्ट सेलर्स हो गए या न्यू कलेक्शंस हो गया अगर वगैरह। तो इस तरीके का अगर आप दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके यूज करें। और ये कैसे दिखाई देगा ये अमेजोन ने यहाँ पे बता रखा है। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि आप क्रिएटिव हैं और आपको पता है कि आप इससे अच्छा बेहतर कर सकते हैं, तो आप ब्लैंक भी कर सकते हैं। या आपको कुछ कस्टमाइजेबल ऐसा चाहिए जो आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक पेज ऑल्सो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्लैंक सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे, चलो मैं अभी के लिए आपको मार्क्यू करके दिखा देता हूँ। तो मैं क्रिएट पेज पे करूँगा। अब मेरे को होम पेज इसने बना दिया है, ये होम पेज बन गया। अब ये मार्क्यू का होम पेज बना हुआ है, तो इसने मुझे ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे है मेरी, ये है बेसिकली हेडर। तो अभी मैं हेडर को एडिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को पहली इमेज अपलोड करनी है हेडर की सबसे पहले। तो इनको देखते हैं, जैसे इनका हेडर ये है, बेसिकली ये ऊपर वाली जो इमेज आपको दिख रही है ये हेडर इमेज है। तो यहाँ पे मैं गया और मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी हेडर इमेज। तो ये मैंने हेडर इमेजेस अपलोड कर दी है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो ये मेरा हेडर इमेज मैंने बना दिया। अब देखते हैं दोस्तों कंटेंट टाइल्स को। तो एक बार ये समझते हैं, जैसे हमने हीरो इमेज ऐड करी तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। देखो, एक होता है सेक्शंस, एक होता है टाइल्स। ठीक है, तो सेक्शंस ये जो दिख रहा है आपको, ये ग्रुप ऑफ टाइल जिसमें ये ऐड करे हुए हैं, ये दिख रहा है आपको ये वाला इस तरीके से। तो ये जिसमें 8 टाइल्स लिखा हुआ है ये एक सेक्शन है। तो इसमें अगर मैं, जैसे हेडर हमने ऐड करा था, हेडर में हीरो इमेज आती है, लोगो वगैरह वगैरह आ जाते हैं। ये देखो रहे आपको हेडर। तो हेडर में हमारी हीरो इमेज आ गई और ये क्रिएटिव एसेट्स आ गया, नहीं सॉरी एसेट टैग आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर बैक जाऊँगा और मेरे को यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है
सेक्शन ऐड करने का। तो मैं इसी तरीके का कोई सेक्शन ऐड कर सकता हूँ जो भी मुझे ऐड करना है। जैसे इन लोगों का पहला सेक्शन जो है वो स्प्लिट सेक्शन है, ठीक है। तो स्प्लिट सेक्शन में इन्होंने 3 टाइल्स ऐड करी हुई हैं, फिर 3 ये शॉपेबल इमेज करे हुए हैं। तो एक बार देखते हैं ऐड न्यू सेक्शंस पे हमारे को कितना एक्शन वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहला ऑप्शन हमारे पास था स्प्लिट सेक्शन शोकेस रिलेटेड कंटेंट टाइल्स इन अ सेक्शन। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कंटेंट टाइल्स पे आते हैं। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू सेक्शन। तो 2 चीज़ें होती है इसमें, एक होता है टाइल्स और एक होता है न्यू सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन बेसिकली क्या है, ये है देखो, जैसे यहाँ पे ये एक सेक्शन है जिसमें आपको दिख रहा है ये 3 टाइल्स हैं। नंबर 1 अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दिखा रहा है देखो। तो ये जहाँ पे सेटिंग्स का बटन दिख रहा है यहाँ पे ये ऐसे आपको एक स्क्वायर बॉक्स जैसा दिख रहा है। तो ये एक पूरा सेक्शंस है जिसके अंदर आप टाइल्स ऐड कर सकते हो सेक्शन के अंदर। अब ये भी एक सेक्शन है और अगर आपको देखना है कि यार ये इसका टाइप क्या है तो ये आप यहाँ सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये हेडर, ठीक है। तो ये हेडर वाला सेक्शन है। तो ऐसे आप सेक्शन ऐड कर सकते हो इसमें। अब देखते हैं हमारे सेक्शंस में होते कितने तरह के सेक्शंस हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। सेक्शन के अंदर फिर हम टाइल्स ऐड करेंगे और टाइल्स में हम डिसाइड करेंगे यार हमें लार्ज साइज वाला करना है, मीडियम साइज वाला करना है या स्मॉल साइज वाला करना है। तो अब मैं यहाँ पे आ गया, सबसे पहले मुझे आ रहा है स्प्लिट सेक्शन शोकेस रिलेटेड कंटेंट टाइल्स इन अ सेक्शन। तो मैं यहाँ पे रिलेटेड कंटेंट टाइल दिखा सकता हूँ अलग अलग उसमें। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ देखो मुझे इस तरीके का जो ये है, इस तरीके का मुझे एक जैसे ये है, ये भी एक स्प्लिट ही है, इसमें 3 टाइल्स वाला बना रखा है इन्होंने। आप इसको हॉरिजेंटल फ्लिप भी कर सकते हो। तो ये देखो आपको ये इधर की बजाय लेफ़्ट से राइट चला गया, ठीक है। और यहाँ भी आप देखोगे तो ये लेफ़्ट राइट चला जा रहा है। तो इसमें आप इतने तरीके के ऑप्शन है, आप कोई भी चूज कर लीजिए। जैसे आपके पास 3 डिफरेंट चीज़ें लगानी है, आपको 3 टाइल्स लगाने हैं अलग अलग तरीके के, तो आप ये वाला यूज़ करेंगे। 4 लगाने हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 5 ये इस तरीके के अलग अलग दे रखे हैं। तो जो भी आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ले लेंगे। अब इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे इमेज के साथ भी, टेक्स्ट के साथ भी, और अगर वगैरह जो भी टाइल्स होते हैं वो हम अभी देखेंगे। अब ये है टेक्स्ट। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट का सेक्शन भी ले सकते हो कि पूरा का पूरा सेक्शन ही आपका टेक्स्ट का है। और इमेजेस, फिर यहाँ पे इमेजेस का ले सकते हो, इमेज विद टेक्स्ट। इसमें क्या होगा, टेक्स्ट भी आएगा और इमेज भी आएगी। तो पीछे इमेज आ जाएगी और आगे आप टेक्स्ट को साइड में, टॉप में, कहीं भी उसको डाल सकते हो। शॉपेबल इमेज होता है बेसिकली, कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको दिखाता हूँ। शॉपेबल इमेज क्या होता है, पूरा का पूरा एक सेक्शन ऐड कर दिया इसने। तो मैं एक इमेज डाल सकता हूँ और मैं उसमें फिर प्रोडक्ट्स को लिंक कर सकता हूँ। तो ये मुझे प्रोडक्ट, तो ये ऑप्शन है दोस्तों शॉपेबल इमेज का। शॉपेबल इमेज में क्या होता है कि मैं एक इमेज डाल सकता हूँ बैकग्राउंड में और उससे प्रोडक्ट को लिंक कर सकता हूँ। तो ऐसे डॉट से बने हुए आ जाएंगे और जब मैं उस पर क्लिक करूँगा या होवर करूँगा तो मुझे वो प्रोडक्ट की डिटेल को दिखाएगा। और इसमें मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं 1 से लेकर के 6 प्रोडक्ट तक ऐड कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है कि मैंने टाइल्स का साइज़ क्या चूज़ करा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 तरीके के होते हैं, फुल विड्थ, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। तो अगर आपने स्मॉल करा है तो 1 है, और जो मैक्सिमम वाला फुल विड्थ वाला उसमें 6 प्रोडक्ट्स हैं, और बीच में 4 है, मीडियम में 4 है और लार्ज में 4 है। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे आप, देखो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है उसका, और यहाँ मुझे ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया शॉपेबल विद इमेज का सेक्शन। उसके बाद मुझे आता है ऑप्शन प्रोडक्ट्स का। तो ये प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स में मुझे जो ये सिंगल प्रोडक्ट नीचे कर सकता हूँ, प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल अगर वगैरह ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा जो भी अमेज़ॉन पे मैंने डाली है। उसके बाद मुझे आ रहा प्रोडक्ट ग्रिड का। तो ये दिखा भी रहा है, यू कैन नॉट हैव प्रोडक्ट ग्रिड एंड प्रोडक्ट कलेक्शन ऑन द सेम पेज, यू कैन ईदर डिलीट और चेंज वन ऑफ द। प्रोडक्ट ग्रिड अगर आप डाल रहे हो तो प्रोडक्ट कलेक्शन भी सेम ही चीज़ है कह रहा है ये, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ग्रिड मतलब अपने आप ही ग्रिड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगे। हाईलाइट अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेबल प्रोडक्ट्स, ये ऑप्शन आ रहा है मेरे को प्रोडक्ट कलेक्शन का।
जो मैं अभी दिखा रहा था आपको, तो यहाँ पे भी आप ये सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो मैनुअली सर्च करके या लिस्ट करके। मैनुअली सर्च करके 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हो और लिस्ट भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो आप इसका टाइटल क्या देना है वो सब भी प्रोडक्ट कलेक्शन में, जैसे लेट्स से बेस्ट सेलर्स आप ऐड कर रहे हो, अब आप मैनुअली सेलेक्ट कर रहे हो बेस्ट सेलर्स है, न्यू लॉन्च है, ऐसे करके आप यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हो। जब आप ये यूज़ करते हो तो इसमें डायरेक्टली अमेज़ोन आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिखा देता है प्रोडक्ट पे, तो वहाँ से कस्टमर्स डायरेक्टली ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है फीचर डील्स का, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे जो डील्स में होंगे सारे के सारे। वीडियो में ऑप्शंस आ जाएगा वीडियो का। बैकग्राउंड वीडियो में आप बैकग्राउंड वीडियो ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, एक साइलेंट मोड में चलेगा, मतलब बैकग्राउंड्स में साउंड वाउंड नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो बैकग्राउंड में वीडियो चलेगा। उसके बाद हमारा है गैलरी ऑप्शन। गैलरी ऑप्शन में आप डिफरेंट गैलरीज, डिफरेंट इमेजेस, वीडियोज इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया सेक्शन का पूरा ओवरव्यू। अब हम टाइल्स जब ऐड करेंगे उन पे भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस जो सेक्शन में दिख रहे हैं वही ऑप्शन दिखेंगे। अगर वो सेक्शन में सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो पूरा सेक्शन ही उसी का हो जा रहा है। हाउएवर अगर हम टाइल्स में कर रहे हैं तो वो एक पोर्शन जो टाइल का है वो उसका होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे हमारा ये है, अगर मैं यहाँ पे गया तो ये मुझे दिखा रहा है 3 टाइल्स। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ आपके पास, ये देखो, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखा देता है कि अभी मैं कौन सी टाइल पे हूँ, ये वाले सेक्शन में जो कि स्प्लिट सेक्शन है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे एक बार और देख लेता हूँ कि हमारा ये क्या ऑप्शन बेसिकली इस तरीके का है, क्या ऑप्शन इसमें हमें दिख रहा है होम पेज का। तो आप देख रहे होंगे पहला हमें जो होम पेज का जो ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है वीडियो का, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे इस सेक्शन में और ऐड करते हैं एक वीडियो। तो वीडियो ऐड करने के लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे क्लिक, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो वाले सेक्शन पे, ठीक है। अब मेरा ये सेक्शन है, अब मुझे चाहिए ये ऊपर, तो मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा सिंपली सेलेक्ट करके। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। आप इसको, इस सेक्शन को यहाँ से उठा के पकड़ के ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे आपको ये चाहिए। जैसे मुझे अभी ये चाहिए सबसे ऊपर, तो ये मैंने इसको वीडियो को मूव कर दिया हेडर के बिल्कुल नीचे। अब मैं आऊँगा वीडियो पे, मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया वीडियो और उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा कवर इमेज। तो मैं यहाँ से कवर इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी कवर इमेज। तो मैंने इसकी एक कवर इमेज को सेलेक्ट कर लिया। तो ये मेरा वीडियो अब हो जाएगा डाउन यहाँ पे अपलोड इसमें, ठीक है। उसके बाद अभी ये जैसे इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, तो तब तक मैं इसको पॉज कर लेता हूँ। सो अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हमारा है स्प्लिट ऑप्शन 3 टाइल्स वाला। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये एक स्प्लिट ऑप्शन है 1 2 3 टाइल्स इसमें है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले इसमें देख लेता हूँ। तो यहाँ देखो, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ये मेन, अब ये मेन लिखा हुआ इमेजेस में लिखा हुआ, तो ये प्योर एक इमेज कंटेंट स्टाइल वाला है। तो मैं इसमें देख लेता हूँ कहाँ ये इमेज है। तो ये इमेज है, ठीक है। तो ये मैंने इमेज यहाँ पे अपलोड कर दी इसमें। अब नेक्स्ट उसमें देखता हूँ मैं, यहाँ पे देखो मेरे को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में टेक्स्ट है और राइट साइड में इसकी इमेज है। तो ये ऑफ कोर्स होगा एक इमेज विद टेक्स्ट वाला ऑप्शन, ये वाला। तो मैं इसमें यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है मुझे, तो ये ऑफ कोर्स ये वाली टाइप की पोजीशन लग रही है मुझे, हाँ। तो मैं यही कंटेंट उठा करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। अगर ये मुझे
अच्छा, इसमें इन्होंने एक चीज़ और करी हुई है, इंटरनल स्टोर का लिंक भी डाला हुआ है, यानी कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे इसी के सब पेज पे ले जा रहा है, मेंस इनरवेयर पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास होता है कि हम स्टोर्स का कोई भी वो लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे आ रहे हैं दो ऑप्शन, ओवरले टेक्स्ट। अगर आप देखो ओवरले टेक्स्ट में ये बॉक्स जैसा बना हुआ आ जाता है और एक ओवरले में मुझे दिख जाएगा। इनलाइन टेक्स्ट में ये बॉक्स जैसा नहीं होता, मुझे इनलाइन उसमें दिख जाएगा। तो मैंने यहाँ टाइटल डाला और यहाँ टेक्स्ट डाला, ठीक है। और यहाँ ये इनका अलाइनमेंट है कि आप इसको कैसे रखना चाहते हैं। और फिर ऐड लिंक में मैं यहाँ पे उसका सब पेज का लिंक डाल सकता हूँ सर्च करके, पेज टाइटल प्रोडक्ट कीवर्ड एसाइन कुछ भी डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली अपलोड इमेज पे क्लिक करना है और इसकी जो रेलेवेंट इमेज है उसको अपलोड कर देना है जो हमें वहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो वो आई थिंक कुछ इस तरीके से है, लेट मी चेक दैट। ये वाली इमेज है तो वहाँ पे डली हुई है, तो मैंने ये इमेज डाल दी मेंस वेयर की। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया। सो हेयर इट गिव्स मी द ऑप्शन कि मैं इमेज को एडजस्ट कर सकता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि इमेज को मैं अपने हिसाब से प्लेसमेंट इसका कर सकता हूँ। उसके बाद ऐड लिंक में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। लेट्स से आई एम सर्चिंग परफ्यूम फॉर एग्जांपल, सो इट विल शो मी इंटायर कैटलॉग। जैसे वाइल्ड स्टोन का ये ब्रॉड परफ्यूम दिख रहा है आपको या बेलेवेटा का दिख रहा है, सो आई कैन ऐड दैट और इट विल शो मी अ शॉप नाउ बटन। आई कैन चेंज इट वट एवर आई वॉन्ट। तो उन्होंने जैसे लिखा हुआ है एक्सप्लोर राइट, सो आई कैन राइट एक्सप्लोर, फाइन। सो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइल्स पे। तो नेक्स्ट टाइल्स में इन्होंने सेम कर रखा है एंड विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो इसको मैं टच नहीं करूँगा। और यहाँ भी ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो यू वुड अंडरस्टैंड दैट ये इन्होंने खाली इमेज लगा रखी है एंड देन रिकमेंडेड फॉर यू में इन्होंने जो प्रोडक्ट कलेक्शन टाइप का है हमारे पास एक ऑप्शन, आई विल शो यू ये वाला collection, so you can add that product collection and then where is that, yeah, product collection ये वाला है। तो इसमें आप कलेक्शन टाइप सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन ये कर सकते हो, फिर टेक्स्ट डाल सकते हो। लेट्स से आई एम डालिंग न्यू लॉन्च, ठीक है। and then I can type the body as well, whatever I want, manually search, or I can type, let's say I have typed all the perfumes and then I'm adding all the perfumes in it, so ये मुझे ऐसे दिखाने लग जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट आपको दिख रहा है ये जो सेक्शन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है बिल्कुल, तो इसको स्किप कर देते हैं। ये इन्होंने बना रखा है, इफ आई क्लिक ऑन दैट ये मुझे ले जा रहा है सब पेज पे, राइट। तो ये बेसिकली इमेज वाला है सिंपली, तो आप इसको इमेज ऐड करके सिंपली इमेज ऐड कर दो तो वहाँ पे ये दिख जाएगा। तो मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, अब इन्होंने कर रखा है इसको दो पहले टाइल्स ऐड कर रखी हैं, राइट। तो मैं 2 वाला कोई भी टाइल्स ले लेता हूँ, हाइट सेक्शन लेआउट। सो ये है बेसिक सेक्शन लेआउट, आई वुड से, हाँ ये है बड़े वाला। सो इनको मैं इस सेक्शन को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। ये जो मेरा 2 टाइल्स वाला है तो मैं यहाँ पे जाओगे आप यहाँ पे डिलीट कर दोगे, ठीक है। अब मेरा ये बड़ा वाला ऐड हो गया है। सो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इमेज पे जाऊँगा और यहाँ पे कर दूँगा इस पे इमेज को अपलोड, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इमेज अपलोड करूँगा तो ये 2 इमेजेस मेरे पास दिखाएगा कि एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे चूज़ लेआउट ऑप्शन देता है, फिल, फिट और टेक्स्ट। फिर मैं यहाँ पे टाइटल यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा थर्मल्स, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया थर्मल्स, ठीक है।
अब मैं इसको खाली टेक्स्ट कर दूंगा तो ये मुझे इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। मैं यहाँ पे इमेज को कर दूंगा बड़ा, ये टेक्स्ट ठीक है। इमेज को बड़ा करने का ऑप्शन मेरे पास आ नहीं रहा, अभी फिट करता हूँ। फिल, हाँ ये, अब देखिए मेरे पास ये ऑलमोस्ट सेम सा दिख रहा है मुझे, ठीक है। फिर ये अब ये ठीक दिख रहा है। तो ये थर्मल्स इन्होंने ऐड कर रखा है ऐसे। एंड देन इनके पास दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा है वो शॉक्स का दिख रहा है, तो ये भी एक इमेज है। तो यहाँ पे इमेज पे गए हम और हमने यहाँ पे शॉक्स ऐड कर दिए। तो ये मिल गई मुझे शॉक्स की इमेज और यहाँ मैंने डाल दिया शॉक्स, ठीक है। इसको कर दिया मैंने टेक्स्ट, इसको मैंने टेक्स्ट कर दिया और यहाँ किसी भी शॉक्स से इसको लिंक कर दिया। तो ये मेरा, लेट्स से मैंने यहाँ से इसको लिंक कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिया है इसको। अब देखते हैं प्रीव्यू पे क्लिक करके स्टोर हमारा कैसा दिख रहा है, क्या हम compete कर पाए हैं हेंज से। तो लेट्स सी, ये हेंज का स्टोर है और इसमें जो ये वाली इमेज है मुझे मिली नहीं, तो मैंने जुगाड़ करके ऐसे ही करा है। सो होप ये इमेज जो है वो सही आएगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्टोर है। ये वाली इमेज थोड़ा ठीक नहीं आई क्योंकि इसकी पिक्सल वैल्यू सही नहीं है, बाकी ये ऑलमोस्ट सेम जैसा स्टोर हमने बना दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है दोस्तों जो हमने अभी टच नहीं करी, वो है पेजेस बनाने की। तो यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे हमने जब फर्स्ट पेज बनाया तो होम पेज बना, अब मैं यहाँ पे ऐड पेजेस कर सकता हूँ और पेज नेम जो भी डालूँगा, लेट्स से मैंने डाल दिया यहाँ पे आई हैव शॉक्स फॉर एग्जांपल, तो मैंने शॉक्स डाल दिया यहाँ पे और यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन डाल दिया शॉक्स फॉर मेंस, लेट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे ये शॉक्स का ऑप्शन आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेम चीज़ें इसमें भी डिज़ाइन कर सकता हूँ जैसे मैंने आपको होम पेज में बनाया। तो वो प्रोसेस सेम ही रहने वाला है, उसको मैं टच नहीं करूँगा अभी। एंड फिर मैं यहाँ पे नेविगेट कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने अब बनाया, नेक्स्ट इज थर्मल्स, ठीक है। लेट्स टाइप थर्मल्स। सो अब मैंने यहाँ पे थर्मल्स बनाया। अब ये थर्मल्स है तो देखो मैं इसको आगे भी कर सकता हूँ और पीछे भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अमेज़ॉन बोलता है कि आप पेजेस के अंदर भी पेजेस बना सकते हो, यानी कि मैं इसको लेट्स से इसके अंदर डालना चाहूँ तो मैं इसके अंदर भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इसके अंदर गया नहीं अभी, जस्ट अ मिनट। अब देखिए, अब शॉक्स के अंदर ये मेरा चला गया, ठीक है। यानी कि मुझे शॉक्स के अंदर दिखा रहा है ये, यहाँ मुझे दिखा रहा है, बट इसके ऐसे ही मैं 2 सब पेजेस और बना सकता हूँ 2 लेवल पे, ठीक है। तो ये था दोस्तों ब्रांड स्टोर का इन डेप्थ वीडियो। होप यू लाइक इट, होप यू फाइंड वैल्यू इन द वीडियो। और कमेंट्स में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो बता दीजिएगा, क्या क्वेश्चंस हैं आपके इसके रिलेटेड, किन टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि वीडियो आगे और बनाए जाएं, वो बताइएगा। एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ऑप्टिमाइज कैसे करना है ब्रांड स्टोर को वो देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेज़र करना है। So till then, take care, bye bye, see you in the next video. Thank you so much.